Hey everyone, and welcome back to Mission JRF. It's day 19 of our 90-day series to crack UGC NET Computer Science in June 2026. तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को और परेशान अब नहीं देख सकती। तो अब मैं फाइनली आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। जिनको भी लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, उनको मुश्किल आ रही है कि हम कैसे नेट क्लियर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल एंड तक देख के जाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में जेआरएफ और नेट क्लियर करना है तो लेट मी टेल यू, तुम्हें पहले तो कुछ स्टेप्स मेरे फॉलो करनी पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, तुम डेली अपने आप को 6 से 8 घंटे दोगे सेल्फ स्टडी। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही, मैं कोई किताब नहीं बेच रही, मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं आता अभी, ठीक है। मेरा बिल्कुल छोटा सा चैनल है, अभी मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है, ना मैं कोई कोर्स बेचने आई हूँ। मैं जेन्युइन तुम लोगों के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी मुझे देख रहे हैं वो सब भी क्रैक करें। तो पहली शर्त है कि आपको 6 से 8 घंटे डेली अपनी स्टडीज़ को देने पड़ेंगे। सेकेंड नंबर, अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस भूलनी पड़ेगी 1 से 2 महीने के लिए। नंबर 3, जितना हो सके PYQ प्रैक्टिस करनी है। अगर ये 3 बातें आपने मेरी मान ली तो आप 1 महीने के अंदर ही नेट क्लियर कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। तो मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्लान लेके आई हूँ एक। सबसे पहले पेपर 1 मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, इससे ऊपर कोई किताब नहीं है। तुम कोई भी किताब ले लो, ठीक है, उसमें ना इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। और इसको मैं पढ़ती हूँ ना, ये मेरे को ऐसा नहीं लगता मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये लगता है कि मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ। ऐसी बुक है ये। साथ के साथ इसमें क्विज है। एक चैप्टर देखो, मैं बताती हूँ। पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, तो उन 10 यूनिट्स को इस बुक में 33 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। मतलब तुम एक दिन एक चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारा 33 डेज में ये खत्म है। इसको तुम्हें खाली कितना टाइम देना पता है? दिन में 2 से 3 घंटा इस किताब को दे दो बस, और कुछ नहीं। एक चैप्टर में इसमें इतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इजी लैंग्वेज में बिल्कुल 0 से समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ऐसी बुक है ये, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको ले लो यार। मैं नहीं बेच रही हूँ, ना मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ना मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, ना मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ। ये मैं खुद पढ़ रही हूँ, और जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से यही पूछ रहे कि आप इतनी जल्दी कैसे पढ़ रहे हो, आप इतने अच्छे से कैसे पढ़ रहे हो। तो यही सीक्रेट है, एक इकलौता। ये बुक पता नहीं मुझे भी कहाँ से ही पता लग गई, कहाँ से मिल गई। ये बुक ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं है धरती पे पेपर 1 के लिए, ठीक है। इसमें से पढ़ लो, स्ट्रिक्टली कह रही हूँ मैं, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, इसको खरीद लो। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। सबसे पहले पेपर 1 के लिए इसे खरीदो। 33 चैप्टर्स है, 33 डेज में आप कवर करेंगे। इसमें PYQs मैं बताती हूँ। पर चैप्टर तुम्हें चैप्टर के अंदर ही 10, 12, 15 PYQs मिल जाएंगे। उसके अलावा हर यूनिट के एंड में, जो 10 यूनिट है ना, हर यूनिट के एंड में तुम्हें 100 क्वेश्चन तो इस बुक में मिल रहे हैं। उसके साथ 200 क्वेश्चन, किसी किसी में 300 क्वेश्चन आपको इसकी वेबसाइट में मिल रहे हैं। इसकी देखो, ये वेबसाइट है, मैं दिखा दूँ तुम्हें। मैग्रो रिलीज की वेबसाइट है। तुम्हें वेबसाइट पे करना क्या, तुम्हें उधर पे पैसे देने, खाली 500 रुपये की ये किताब आएगी, ठीक है। तुम इस बुक को परचेज करोगे ना, यहाँ पे कूपन कोड है, ये रहा ऊपर। इसको तुम डालोगे इनकी वेबसाइट पे, तुम्हें फ्री कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसका फ्री कोर्स लो वहाँ से। इम्पोर्टेंट ओनली, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके वीडियो लेक्चर है, ज़्यादा तुम्हें वीडियोज़ भी नहीं देखनी है। और एक्स्ट्रा PYQ मॉक टेस्ट सब है उस पर, ठीक है। बाकी तुम इस बुक से करोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा। बता दिया मैंने पेपर 1 के लिए। इसके अलावा तुम्हें इसके भी अगर PYQ कम लग रहे हैं ना, तुम्हें पर यूनिट भी 300 PYQs कम लग रहे हैं, तो ओसवाल खरीद लो। मैंने भी ओसवाल ले रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ठीक है। ओसवाल ले लो पेपर 1 के लिए। पेपर 1 यहीं पे ख़त्म है, अब इसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। पेपर 1 समझ गए। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। मेरे सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि मैडम हम कंप्यूटर साइंस कैसे करें, आप क्यों नहीं कर रहे, आपको टेंशन क्यों नहीं आ रही। मैं बताती हूँ अब मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही। आई हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान टू क्रैक CS इन जस्ट 1 मंथ। मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। दोनों पेपर्स का सिलेबस मैं आज नीचे लिंक में डाल रही हूँ, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो। मैं आगे से ये नहीं सुनूंगी सिलेबस क्या और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाई स्कोरिंग जो टॉपिक है हमारा, इसमें मोस्टली बच्चे लटकते हैं CS में, जो है मैथ्स में, ठीक है। बालों को मैं पीछे ही कर लेती हूँ।
मोस्टली बच्चे जो हैं CS के वो मैथ्स में लटकते हैं, उनको मैथ्स सेटर लगता है, मुझे भी लगता था, ठीक है। अब नहीं लगता है, क्योंकि मैंने क्या किया, जिस चीज़ से मेरे को डर लगता है मैंने सबसे पहले वही चीज़ निपटाई। मैंने डिस्क्रीट मैथ्स ऑलरेडी ख़त्म कर रखी है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें मैं पूरा जो कोर्स है ना 4 हफ्तों में तुम्हारा डिवाइड कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए। डेली तुम्हें 6 से 8 घंटे देने हैं तो देने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल शर्त है मेरी। वीक 1 में तुम्हें कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जिनकी हाई वेटेज भी है। डिस्क्रीट मैथ्स करो, डिजिटल लॉजिक करो, मैथमेटिकल लॉजिक करो, सेट थ्योरी। एक हफ्ते के अंदर ये निपटा दो, ठीक है। ख़त्म कर लिया ये। इसके साथ क्या करना है, इनको पढ़ना है, इनकी अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, छोटे बनाओ बड़े बनाओ मुझे मतलब नहीं है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ ताकि तुम बार बार वीडियोस पे और बुक्स पे ना जाओ, ठीक है, समझिए मेरी बात। और साथ में PYQs लगाने। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि हम कहाँ से पढ़े कहाँ से क्या करें। सिलेबस में नीचे मेंशन कर रही हूँ। उसके अलावा अगर तुम्हें एक जगह सारा मटेरियल चाहिए ना CS का, टॉपर्स नोट्स ले लो, 3 वॉल्यूम्स आती है टॉपर्स नोट्स की, इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर तुम्हें नोट्स भी नहीं बनाने हैं ना, इसमें सिंपल नोट्स है खाली, इसको खोलोगे तुम्हें नोट्स पता लगेंगे। तुम एक पेज पलटोगे, डिस्क्रीट मैथ में ये है ये है ये है, ये टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं, इसमें से पढ़ो, समझ आ रहा है तो इसी में ख़त्म कर दो, इसमें से नहीं समझ आ रहा है उस टॉपिक को यूट्यूब पे लिखो और पढ़ो। और डिस्क्रीट मैथ्स के लिए बता रही हूँ, गजेंद्र पुरोहित सर का पढ़ लो, उससे ऊपर कोई टीचर मेरे को तो नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि बाकी जो टीचर्स है ना, जैसे गेट स्मैशर्स हो गए या दूसरे हो गए, वो दूसरे उस पर फोकस करते हैं, किन पे, दूसरे एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। UGC नेट के लिए ना तुम्हें उतना डीप में नहीं जाना, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मटेरियल का, तुम्हारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 बुक खरीद लो भैया, एक जगह तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रीट मैथ तुम कर लो गजेंद्र पुरोहित सर से, उसके अलावा तुम गेट स्मैशर्स देख लो, एंड उसके अलावा तो मैं कोई तुम्हें नहीं बताने वाली है और चैनल, क्योंकि मैं खुद 2 ही देख रही हूँ, ठीक है। जितने थ्योरी पार्ट है ना वो तुम पर्टिकुलर जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा सर्च करो, यूट्यूब भरा पड़ा है। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे स्पून फीडिंग तो नहीं करवाऊंगी ना। एक बात बताओ, तुम UGC नेट कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में यही तो होगा, तुम आगे रिसर्च में जा रहे हो। अगर तुम इतनी बेसिक रिसर्च खुद से नहीं कर पा रहे कि कौन सा कंटेंट, कि कौन सा क्रिएटर तुम्हारे लिए ठीक है, कौन सा एजुकेटर तुम्हारे लिए ठीक है, कौन सी वीडियो कहाँ मिलेगी, तो तुम आगे रिसर्च में क्या करोगे, तुम अगर अपनी बेसिक अपने लिए ही रिसर्च नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। तो ये बात तो तुम समझो मेरी। मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रही हूँ, सिलेबस दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, बुक्स दे रही हूँ। अब तुम एजुकेटर तो खुद ढूंढ लो, ठीक है, इतना सा काम कर लो। वीक 1 में मैंने बता दिया, डिस्क्रीट मैथ करो, डिजिटल लॉजिक करो, मैथमेटिकल लॉजिक करो, सेट थ्योरी करो। वीक 2 में तुम्हें क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगेन मैं कह रही हूँ डीप में नहीं जाना है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। सी प्रोग्रामिंग के बेसिक पढ़ो, DSA करो, हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स करो, एल्गोरिदम करो, सी बेसिक्स करो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 टॉपिक्स कर लो अपने, बिल्कुल घोल के पी लो। और तुम्हें बेसिक पता होने चाहिए। साथ में अगर तुम PYQ लगाओगे ना, एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम खाली पढ़ते जा रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, तो तुम पढ़ ही वेस्ट रहे हो, है ना, तुम्हारा सारा पढ़ना जो वेस्ट हो गया। तो जो भी तुम पेपर कंप्लीट करो ना, तुमने थोड़ा सा पढ़ा है उसका साथ साथ में PYQ लगा लो। PYQ के लिए भी मैं बुक बता रही हूँ तुम्हें, चिंता मत करो, रुक जाओ। हाँ तो साथ के साथ दिखा देती हूँ, वरना फिर मेरी जान खा जाते हैं यहाँ पे। आर गुप्ताज मैंने ले रखी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर गुप्ताज मैंने ले रखी है PYQ के लिए, इसमें 12 ईयर्स के PYQ है विद एक्सप्लेनेशन, ये खरीद लो। एक कमेंट आया था कि मैडम मिस्टेक्स तो नहीं है जिसमें बढ़िया करेक्शन हो, कोई किताब नहीं है ऐसी जिसमें बिल्कुल ठीक करेक्शन मिलेगी तुम्हें, ठीक है। हर किताब में कुछ ना कुछ तुम्हें फॉल्ट मिलेगा। अब तुम्हें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ChatGPT है, गूगल है, कुछ तो यूज़ करो भाई। बिल्कुल ही तुम तो उस पर आ गए हो कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, मैडम हमें बता दो A फॉर एप्पल कैसे, ये नहीं होता है ना। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम थोड़ा खुद तो सर्च करो, रिसर्च करो ना थोड़ी। अनदर वन, अब इसमें क्या है ना, मेरे को भी सेम यही दिक्कत थी कि इसमें बस सेट्स है, पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चंस आते हैं मेन एग्जाम में वो सेट है पूरा। तुम्हें यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जो है प्रिपरेशन करनी है, PW की बुक ले लो, मैंने भी ली है। चैप्टर वाइज तुम्हें MCQ करने हैं, PYQ ले लो, एक यूनिट खत्म करी उसके MCQ लगाए, ठीक है। जैसे डिस्क्रीट के एक जगह हो गए, तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के एक जगह हो गए, AI के एक जगह हो गए, ऐसे करके है इसमें, ठीक है। इसको भी परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ नहीं बेच रही मैं, ठीक है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, ना मेरा कोई प्रमोशन है, कुछ नहीं है, मैं यूज़ कर रही हूँ तो तुम्हें बता रही हूँ, ओके।
वीक 2 का हो गया हमारा। वीक 3 में हम पढ़ेंगे थ्योरी सब्जेक्ट। अब एक बात सुनो, वीक 1 और 2 में तुमने जो है जो हार्ड मटेरियल था ना वो तुमने पहले ही पढ़ लिया है। वीक 1 और 2 में तो तुम्हारी आधी टेंशन तो खत्म है कि भाई मुश्किल पार्ट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब मैं किस बात से डर रहा हूँ, है ना ये बात। तो वीक 3 में तुम्हें सीधे कूद जाना है थ्योरी के ऊपर। थ्योरी में क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी। सबसे पहले टीओसी निपटाओ, कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इनको छोड़ मत देना, बहुत इजी हैं और हाई स्कोरिंग है। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स तुमने कर लिए। अगेन बुक मैंने बता दी, टॉपर्स नोट्स और पीवाईक्यू के लिए बता दी मैंने दोनों बुक्स। ठीक है, आ जाओ अब वीक 4 के ऊपर। वीक 4 सबसे इजी, सबसे लास्ट में हम रखते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में तुम्हें क्या करना है मैं बताती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक यूनिट 9 है पूरी कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एआई, ये 3 तुम्हें वीक 4 में करने हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो। अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, 21 अप्रैल है आज। यहाँ आज से तुम 30 दिन अगर गिनोगे 30 डे का जो मैं बता रही हूँ तुम्हें, तो तुम्हारा लगभग 20 मई तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है। 25 जून को तुम्हारा एग्जाम है। अभी भी 1 महीना बच गया ना, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट करो, सिर्फ पीवाईक्यू करो, तो तुम कर लोगे अपना एग्जाम क्रैक। पेपर 1 बता दिया, पेपर 2 बता दिया। सीएस के लिए अब अभी भी तुम्हारे कोई डाउट रह रही है तो कमेंट में लिखो। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट रह सकता है, मैंने इतने अच्छे से हर चीज़ बता दी है। ठीक है, ओसवाल की भी दिखा देती हूँ। पेपर 1 के लिए ये ओसवाल की बुक मैंने ले रखी है। दैट्स इट, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, यही मेरा प्लान है, यही मैं कर रही हूँ, यही तुम फॉलो करो। दिन में 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मत ही दो। इस बार अटेम्प्ट मत करो, अगली बार दे देना। दिसंबर में दे दो। 6 से 8 घंटे नहीं निकल रहे, अगर तुम्हारे पास 2 ही 3 घंटे हैं तो वही टाइम टेबल हो जाएगा। अभी जून में नहीं पा रहे, अब दिसंबर में दे देना एग्ज़ाम। ठीक है, बट जो मैंने स्ट्रेटेजी तुम्हें बताई है ना, 1 महीने के अंदर तुम आराम से कर सकते हो। मैं भी करने जा रही हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही कि बस बोल दिया और खुद कर नहीं रही है, बस बोलना है। मैं खुद फॉलो कर रही हूँ ये। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी क्वेरीज हो मुझे बताओ, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बताती हूँ। और अब से मैं अपनी व्लॉगिंग कम और तुम्हें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी अपनी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करते रह जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ही ले रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। So that's it for today's video. Hope you guys like it. Don't forget to like the video and subscribe to my channel. 294 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से और सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, कमेंट कर दो योर क्वेरीज बिलो एंड उसके अलावा शेयर कर दो वीडियो फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्रिपरेशन शुरू कर दो जल्दी से, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। और जिसने भी स्टार्ट करी है मेरे साथ नीचे कमेंट करो या मेरे को DM करो, मेरे को बताओ जी हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बस इतना काम करो। बाय बाय।